नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सिद्धार्थ। मैं आपसे अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के बारे में बात करने आया हूं। आप लोगों ने सुना होगा, अभी चर्चा चल रही है इस बात को लेके कि 5 साल के लिए सरकारी नौकरियों पे संविदा बढ़ा देनी चाहिए। वैसे ये अमूमन 1-2 साल की हुआ करती थी, जिससे हम लोग ट्रेनिंग पीरियड भी कह दिया करते थे। लेकिन दोस्तों, वो ट्रेनिंग पीरियड मानकर हर कोई काम कर लेता था, लेकिन ये 5 साल की संविदा, समझ रहे होंगे आप कि इस पर छटनी की तलवार इंसान के ऊपर लटकी रहेगी। यानी कि एम्प्लॉय इतनी मेहनत से नौकरी हासिल करेगा और उसके बाद उसके ऊपर छटनी की तलवार लटकी रहे तो उसके लिए ये खतरनाक रहेगा। जब अभ्यर्थी 5-5, 6-6 साल पढ़ाई करके अपने जीवन में कई दफ़ा फेल होकर एक बी या सी ग्रेड की जब नौकरी हासिल करता है, तब उसके लिए ये एक खतरनाक साबित हो सकता है ये 5 साल का संविदा का नियम, जिसका अभी सरकार विचार विमर्श कर रही है। मैं आपको बता दूं क्या क्या फ़ायदे होंगे। ज़्यादातर लोगों की सोच ये होती है कि हम नौकरी सरकारी करेंगे तो सरकारी नौकरी में ऊपरी कमाई यानी कि रिश्वत की कमाई बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन दोस्तों, ये रिश्वत की कमाई अब ये अभ्यर्थी जो 5 साल की संविदा के अंतर्गत काम करेंगे ये नहीं ले सकेंगे, क्योंकि इन्हें अपनी नौकरी गंवाने का डर रहेगा। दूसरा फ़ायदा इस तरीके से भी हो सकता है, सरकार सोच रही होगी कि अभ्यर्थी 5 साल नियमित रूप से काम करेगा, वो टाइम से आएगा, टाइम से जाएगा। और अभी के जो हालात हैं उत्तर प्रदेश में वो इतने बुरे हो चुके हैं कि सभी के सभी अधिकारी, सभी के सभी तो नहीं कहना चाहूँगा कि, लेकिन जो उच्च वर्ग के अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं से घोटाले में लिप्त पाए ही जाते हैं। हर किसी ना किसी के ऊपर कोई ना कोई कहीं ना कहीं कार्रवाई बैठी होती है। अरे उत्तर प्रदेश में ये हालात हैं कि अगर आप इस मेज से उस मेज तक कोई फाइल पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दाम लगता है। वो 4th क्लास का एम्प्लॉय भी आपसे 5-10 रुपये नहीं, आज 50-100 रुपये ले लेता है। एक पेंशनर अगर पेंशन पास कराने आता है तो उसके लिए भी रिकॉर्ड रूम में, जो कि गलत है लेकिन रिश्वत ली जाती है। ये सरकार अच्छी तरीके से भली भांति हर कोई समझता है, हर कोई जानता है। जो लोग ये सोचकर नौकरी करने आते हैं कि अरे सरकारी नौकरी लगेगी, अब तो ऊपरी कमाई चांदी ही चांदी होगी, तो ये उन लोगों के लिए एक खतरे की घंटी बज चुकी है। इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, कोई खड़ा नहीं होता, कोई आपके साथ वाला ही आपके साथ कहेगा अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, दे दो ना, रुपए लग रहे हैं लेकिन काम तो हो रहा है ना तुम्हारा, आखिर भाई रुपए क्यों दिए जाएं। आखिर इस बात पे विचार होना बहुत जरूरी है और शायद सरकार इसी मूड में यही काम कर रही है। देखते हैं क्या होता है, क्या पता ये चीज़ रुकती है नहीं रुकती है। लेकिन इस सिस्टम में सबसे बड़ा फेलियर ये है कि हमारे यहाँ ऊपरी कमाई चढ़ावा माना जाता है। साहब बहुत गलत है ये है कि मैंने जैसा बताया कि घोटाले और रिश्वत में लिप्त ऊपर के अधिकारी जो होते हैं वो अगर अनबन थोड़ी सी हुई तो वो 5 साल की संविदा में कहीं ना कहीं उसके कैरेक्टर पे कुछ ना कुछ लिख देंगे। तो अभ्यर्थी जो कि 5 साल 6 साल मेहनत करके नौकरी ले पाया है, उस बेचारे का जीवन, समय सीमा, सब कुछ, कैरियर सब तबाह हो सकता है। उसके बाद भले ही केस लड़ते रहो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इस तरीके से देखा जा सकता है कि आपको 1-2 साल की ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी आपकी 25-30 हज़ार जो मिलती है अमूमन, और उसके बाद 2 साल बाद सीधे प्रोन्नति करके आपको सीट पर बैठा दिया जाता है। लेकिन अब 5 साल तक आप अंडर में काम करेंगे, उसके बाद आपको कुर्सी मिलेगी। शायद ऐसा हो सकता है। ये है कि आप 5 साल तक डर के काम करेंगे और उस डर का फ़ायदा क्षेत्रीय नेता जितने भी होते हैं, विधायक, सांसद, नगर पालिका या फिर आपके अन्यत्र क्लास A के ऑफिसर्स, IAS और कमिश्नर लेवल के अधिकारी, अगर वो आपसे कुछ भी गलत कराना चाहें तो वो करा सकते हैं। आपको डर की वजह से करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आप अपना कैरेक्टर बचाना चाहते हैं और आप जल्दी ही 5 साल अपने काटने चाहते हैं। ये कुछ नुकसान है और कुछ फ़ायदे हैं। दोस्तों, सरकार कुछ भी सोचती है तो पहले 10 तरीके से, 10 कोणों से, 10 दिशाओं से देखकर काम करती है।
ऐसा नियम भी नहीं आया है, लेकिन ये चर्चा चल रही है। जो आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, जो देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, लोग इसके विपक्ष में भी हैं, कुछ पक्ष में भी हैं। मैं ना विपक्ष में हूँ ना पक्ष में हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार है यहाँ पर, और उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, हमें सरकार का समर्थन करते रहना चाहिए, लेकिन आलोचना बहुत ज़रूरी भी है, जिससे सरकार के कार्य में रफ्तार बढ़े और तरक्की की राह देश को दिखे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल पे, क्योंकि ये मेरा नया चैनल और मेरा पहला चैनल है। मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें, प्रोत्साहन मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट करिए।